हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होएगा व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। जब हम ब्रीथ बाहर निकालते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं। उससे पहले हम एक बार अपना पुराना सब रिकॉल कर लेते हैं। जी, तो हमने पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ा था, क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जाकर ग्लूकोज को तोड़ने को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कहाँ पर होता है, सारे ऑर्गेनिज्म की सेल्स में। उसके बाद हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी जब ऑक्सीजन नहीं होती तब होता है अगर ब्रेक डाउन, तो कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है तो कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे देखते हैं। फिर हमने पढ़ा था ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग के बारे में हमने पढ़ा था, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सांस अंदर लेने को और बाहर निकालने को ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसी को कहते हैं ब्रीथिंग। यानी सांस अंदर लेने को कहते हैं इनहेलेशन, सांस बाहर निकालने को कहते हैं एक्सहेलेशन। अंदर लेने को इनहेलेशन, बाहर निकालने को एक्सहेलेशन। आगे देखते हैं ब्रीथिंग रेट के बारे में हमने पढ़ा था। ब्रीथिंग रेट होता है 1 मिनट में जितनी बार हम सांस लेते हैं उसको कहते हैं ब्रीथिंग रेट। और ब्रीथिंग रेट काय पर डिपेंड होता है, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पर। यानी अगर हम कोई वैसा काम कर रहे हैं जैसे लाइक रनिंग, वॉकिंग, इस तरह का, तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती। जब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती तो हम ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, और जब ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस लेंगे तो 1 मिनट में भी ज़्यादा नंबर आएंगे, कि जितनी बार हमने सांस लिया है उसका नंबर ज़्यादा आएगा, तो ब्रीथिंग रेट हमारा बढ़ जाएगा। यानी हमारी एनर्जी पर डिपेंड होता है। जब हमें नॉर्मल एनर्जी चाहिए होती है तो हमारा ब्रीथिंग रेट नॉर्मल आता है, जब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। आगे हम देखते हैं। जी, आगे हमने पढ़ा था हाउ डू वी ब्रेथ। हम सांस लेते किस तरह से हैं, किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी नाक के ज़रिए सांस लेते हैं, वो पहुंचता है नेसल कैविटी में, फिर पहुंचता है लंग्स में। लंग्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, चेस्ट कैविटी में। और एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है लंग्स के नीचे, यानी हमारे कैविटी में नीचे को एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है। और ये इसका काम क्या होता है, देखिए बताते हैं। जी, जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, सांस अंदर आकर, और जो ये डायफ्राम, ये जो रिब्स होती हैं, ये जो रिब्स प्रेजेंट हैं, ये बाहर की तरफ फैलने लगते हैं ताकि जगह ज़्यादा हो जाए सांस अंदर आने के लिए। और ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ झुक जाता है ताकि यहाँ पर भी स्पेस ज़्यादा हो जाए सांस अंदर आने के लिए। फिर जब सांस अंदर लंग्स तक पहुँच जाता है, उसके बाद क्या होता है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, ये जो रिब्स हैं ये अंदर की तरफ आने लगते हैं, यानी छोटे होने लगते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। और जो डायफ्राम नीचे झुक गया था वो भी वापस से ऊपर की तरफ हो जाता है, क्योंकि अब एयर को बाहर जाना है। गॉट इट। आगे पढ़ते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। हम क्या निकालते हैं, हम जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, पढ़ते हैं इसको। टेक अ सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब। हमें एक साफ़ सुथरी सी टेस्ट ट्यूब लेनी है, और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, जो कि ग्लास या प्लास्टिक की भी हो सकती है। मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट इन द बॉटल। हम एक ग्लास या फिर प्लास्टिक की बॉटल लेंगे और हम उस टेस्ट ट्यूब में क्या कर देंगे, उसको फिक्स कर देंगे। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, इंसर्ट अ प्लास्टिक रॉ। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी उसमें हम क्या लेंगे, लाइम वाटर लेंगे, और उसमें हम एक स्ट्रॉ लगा देंगे। स्ट्रॉ लगाने के बाद क्या होगा,
स्ट्रॉ इन द होल एंड द लिड इन सच अ वे दैट डिप्स इन द लाइम वाटर, और वो स्ट्रॉ लाइम वाटर में डूबी हुई होनी चाहिए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रो द स्ट्रॉ फ्यू टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, आगे हम बताते हैं आपको क्या करेंगे। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने लाइम वाटर रख दिया कर दिया, और उसके बाद हमने लगा दी उसमें एक स्ट्रॉ लगाकर हम उसमें फूंक मारेंगे, हल्के हल्के हम उसमें क्या करेंगे, फूंक मारेंगे। तो अभी हमने हमारे पिछले चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंज में, लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अब हम देखेंगे अगर हम फूंक मार रहे हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो रहा है या नहीं। सो जब हम फूंक मारेंगे, इस तरह से ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर लाइम वाटर है, ये रही स्ट्रॉ। जब हम स्ट्रॉ में से फूंक मारेंगे, यानी फूंक मार रहे हैं तो इसका मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है तो लाइम वाटर मिल्की होना चाहिए, और लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। जब हम स्ट्रॉ की हेल्प से लाइम वाटर में फूंक मारेंगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर हो जाएगा हमारा मिल्की, ये मिल्की हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था, लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। इसका मतलब क्या है, हमारे जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या जाता है हमारे मुंह से बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अब हमने ह्यूमन बींग्स में तो पढ़ लिया किस तरह से हम सांस लेते हैं, किस तरह से नहीं, और बाकी के एनिमल्स किस तरह से सांस लेते हैं, किस तरह ब्रीथिंग करते हैं। चलने पढ़ते हैं। एनिमल सच एज, एनिमल लाइक एलिफेंट्स यानी हाथी, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड, इन सब के पास लंग्स ही होते हैं, हम लोगों की तरह लंग्स होते हैं इन देयर चेस्ट कैविटी, उनके चेस्ट में, ह्यूमन बींग्स की तरह। जब इनके पास लंग्स होते हैं तो ये किस तरह से सांस लेते हैं, जिस तरह ह्यूमन बींग्स लेते हैं इसी तरह ये भी सांस लेते हैं। बट हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, बाकी के और ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज इन ह्यूमन बींग्स, क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह। चलें देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच किस तरह से सांस लेता है। अ कॉकरोच हैज़ ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इस बॉडी। कॉकरोच की बॉडी पे छोटी छोटी ओपनिंग होती है, उसके साइड, बॉडी के साइड में क्या होती है, छोटी छोटी ओपनिंग, यानी खुला हुआ सा पार्ट होता है। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स, और जो बाकी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट मतलब कीड़े, जैसे कॉकरोच भी कीड़ा ही है, बाकी और कीड़ों में भी उनकी बॉडी के साइड में क्या होती है, छोटी छोटी ओपनिंग होती है। पढ़ते हैं इसके बारे में। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स, और इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स। यानी कॉकरोच की बॉडी पर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग होती है सांस लेने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्पाइरेकल्स। फिगर 6.9 हमें फिगर 6.9 में दिखा रखा है जी, ये रहा कॉकरोच, और इसकी बॉडी में यहाँ से छोटी छोटी ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं स्पाइरेकल्स। और देखते हैं। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, और इनके पास एक नेटवर्क होता है, यानी कुछ ट्यूब होते हैं, ट्यूब्स काय के, ट्रैकिए के, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं फॉर गैस एक्सचेंज, जिसकी वजह से क्या होती है, गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरेकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, ऑक्सीजन लेते हैं ये कहाँ को, स्पाइरेकल्स की हेल्प से ट्रैकियल ट्यूब्स में को ऑक्सीजन जाती है, डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू, फिर वो बॉडी के टिश्यू में पहुंच जाती है, एंड रिचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाती है। कैसे जाती है इनके अंदर ऑक्सीजन, इनकी बॉडी पर छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसको कहते हैं स्पाइरेकल्स। वो ऑक्सीजन पहले स्पाइरेकल्स के हेल्प से कहाँ जाती है, ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है, ट्रैकियल ट्यूब्स में, फिर ट्रैकियल ट्यूब से वो बॉडी की सारी सेल्स तक पहुँच जाती है। सिमिलरली इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज आउट इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू द स्पाइरेकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह बाहर आ जाती है बॉडी सेल्स से, वो आती है कहाँ, ट्रैकियल ट्यूब से, फिर ट्रैकियल ट्यूब में से वो आती है स्पाइरेकल की हेल्प से बाहर निकल जाती है। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और ये जो ट्रैकिया या ट्रैकियल ट्यूब्स हैं ये सिर्फ इंसेक्ट्स में होते हैं, यानी सिर्फ कीड़ों में होते हैं, किसी और एनिमल्स में नहीं होते। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं अर्थवॉर्म के बारे में। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ द क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, अर्थवॉर्म कैसे ब्रेथ करते हैं, अपनी स्किन से,
स्किन से कैसे? द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लाइमी ऑन द टचिंग। अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा चिकनी और स्लाइमी, यानी बहुत ज़्यादा चिकनी होती है छूने में। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम, और बहुत हल्की होती है जिसकी वजह से गैसेस आसानी से उसके अंदर चली जाती हैं, स्किन के अंदर, और फिर बॉडी में चली जाती हैं और आसानी से ही गैसेस बाहर आ जाती हैं। थ्रो फ्रॉग्स, दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। फ्रॉग्स जो होते हैं उनके पास लंग्स तो होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, यानी वो ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स की तरह ही सांस लेते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। पर वो अपनी स्किन से भी ब्रीथिंग कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्किन भी कैसी होती है? मॉइस्ट और स्लिपरी, चिकनी और फिसलन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब हमने जो ऑर्गेनिज्म वाटर के ऊपर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया। अब वो ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। कौन रहते हैं? फिशेस के बारे में पढ़ते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या हम ह्यूमन बींग्स पानी में रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं? लंग्स, और लंग्स वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, वाटर में एयर एक्सचेंज नहीं कर सकते। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं ऑब्वियसली। कौन? फिशेज। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर। तो वो पानी के अंदर कैसे सांस लेते हैं? यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प दैम टू यूज़ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। किसकी हेल्प से लेते हैं? गिल्स की हेल्प से। गिल्स उनको मदद करते हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन अंदर लेने में उनकी क्या हेल्प करते हैं? उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रहे, देखिए गिल्स। ये गिल्स क्या करते हैं? जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको अंदर लेने में हेल्प करते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। यू मे वंडर्ड हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। गिल्स किस तरह से ब्रीथिंग में मदद करते हैं? उनमें क्या होती हैं? गिल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं? वाटर का, वो गैस का एक्सचेंज करती हैं। समझ गए? आगे देखते हैं। Do plants also respire? Like other living organism, plant also respire for their survival, as you have learned in class 6th. They also take in oxygen from the air and giving out carbon dioxide. क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? जी हाँ, करते हैं। ये भी ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। प्लांट्स भी करते हैं ऐसा। देखते हैं आगे। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organism. प्लांट्स में क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। किसमें को? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में को, अदर ऑर्गेनिज्म की तरह। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट में हर एक पार्ट ऑक्सीजन ले सकता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकता है। You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plant have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. और leaves के पास भी स्टोमेटा होते हैं जो क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। Like all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. औरों की तरह रूट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है, तो उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। Roots take up air from the air spaces present between the soil particles. The roots take up air from the air spaces present between the soil particles. Soil particles के बीच में जो थोड़ी थोड़ी हवा होती है, थोड़ी एयर होती है, वो वहाँ से एयर लेती है। रूट्स वहाँ से एयर ले लेती हैं। सो आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 भी फिनिश होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सपोर्ट मी प्लीज़। थैंक यू।